वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 25 जून सन 1940 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर छोटे घर में बैठे हुए कह रहे थे, इष्टवृत्ति पहले भी थी, स्वस्थैनी को मैंने सजाया है। स्वस्थैनी का मैंने जो फॉर्म स्वरूप दिया है वह बिल्कुल नवीन है। पहले रही भी हो तो समझा नहीं जाता था। यदि इष्टवृत्ति स्वस्थैनी करोगे तो 2-1 पीढ़ी में ही देखोगे क्या हो जाता है। 2-1 पीढ़ी के बाद ही बात समझ में आएगी। इष्टवृत्ति में पुरस्कार और दैव का योजन होता है। इसका अर्थ पूछे जाने पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, पुरस्कार है मोटर पार्ट, शिल्पी अंग, एवं दैव है सेंसरी पार्ट, अनुभूतियाँ। इष्ट के लिए कितना किया गया करने का जो एक्यूमुलेटेड इफेक्ट, संचित फल होता है, वह हमारे बोध की पकड़ में आता है। अर्थात इसके माध्यम से कुछ अज्ञात बातों की जानकारी होती है। उसके फलस्वरूप उस जानकारी के आधार पर बाद में काम करने में सुविधा होती है। इष्टानुबोध, अभ्यास और प्रेरणा उसी अनुसार ही कर्म में प्रवृत्त करते हैं। इस प्रकार चलता है। प्रश्न किया गया, चाहे कोई भी कार्य क्यों न किया जाए, उसका तो इफेक्ट, फल होता है, सिर्फ इष्टवृत्ति ही क्यों? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि जिन्हें कोई प्रिंसिपल, आदर्श नहीं है, वे पकड़ नहीं पाते हैं। इफेक्ट, फल को कार्य में लगा नहीं सकते। उन्हें एक्सपीरियंस, अभिज्ञता नहीं होता है। कारण उन्हें प्रवृत्ति जैसे नचाती है वैसे वे नाचने को बाध्य होते हैं। विचार विश्लेषण कर सत्ता पोषणी ढंग से नहीं चल सकते हैं। 26 जून सन 1940 की वार्तालाप। तीसरे पहर में श्री श्री ठाकुर फिलांथ्रॉफी ऑफिस, सत्संग ऑफिस में बैठे हैं। शहर से कुछ विशिष्ट मुसलमान आए हुए हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, आपका क्लेम, दावा क्या है? जेसस, मोहम्मद, यीशु, मोहम्मद सभी ने अपना क्लेम, दावा बताया था। क्या आपका भी वैसा कोई क्लेम, दावा है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, मैं क्लेम नहीं समझता। वे जो कुछ बुलाते हैं, कराते हैं, वही बोलता हूँ, करता हूँ। मैं बड़े ढोल के बाएं की तरह हूँ। 2 जुलाई सन 1940 की वार्तालाप। श्री श्री ठाकुर जी के निकट बरिसाल के अतुलदा, गुह, अक्षयदा, पुततुंड इत्यादि एवं केष्टोदा भट्टाचार्य और भी कुछ लोग रात्रि में बैठे हुए हैं। विभिन्न विषयों की चर्चा करते हुए श्री श्री ठाकुर ने कहा, पुरुष के अनुलोम असवर्ण विवाह और बहुविवाह की नितांत आवश्यकता है। बहुविवाह आरंभ करने पर निकृष्ट पुरुष लोग लड़की नहीं पाएंगे। फलस्वरूप अन्य समाज में अनुलोम क्रम में लड़की आहरण करने की चेष्टा करेंगे। इससे समाज पुष्ट ही होता रहेगा। समाज की आत्मीकरण और आपतीकरण क्षमता भी बढ़ जाएगी। थोड़ी देर बाद बोले, हजरत यीशु, हजरत मोहम्मद हमारे प्रॉफिट, प्रेरक थे। यदि आर्यधारा कायम रहती तो शायद हजरत यीशु, हजरत मोहम्मद एकादश अवतार में गिने जाते। एंटी बाइबलिज्म, बाइबल विरोधी, एंटी कुरानिज्म, कुरान विरोधी, एंटी वैदिज्म, वेद विरोधी के विरुद्ध खड़ा होकर उसमें सुधार लाना होगा। जिस प्रकार शाक्त विप्र एवं वैष्णव विप्र परिवार में विवाह शादी करने की कोई मनाही नहीं है, जिस प्रकार सौर विप्र और गाणपत्य विप्र में विवाह चल सकता है, उसी प्रकार इष्ट, कृष्टि और पितृ पुरुष के ऐतिह्यवाही रसूल भक्त विप्र, बुद्ध भक्त विप्र, ईशा भक्त विप्र के साथ भी विधि के अनुसार शादी विवाह हो सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है। कारण स्वधर्म और कृष्टनिष्ठ रहकर जिस किसी पुरैमाण महापुरुष के प्रति श्रद्धानति हो, चलना धर्म के विरुद्ध नहीं है, प्रत्युत परिपोषक है। पर हर विवाह के विषय में खूब सोच विचार कर आगे बढ़ना होगा, जिसमें कोई गड़बड़ी पैदा न हो या किसी तरह प्रतिलोम संस्रव न घटे। 3 जुलाई सन 1940 की वार्तालाप। अक्षयदा, पुततुंडु, केष्टोदा भट्टाचार्य एवं और भी अनेक व्यक्ति प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर के घर में बैठे हुए हैं। श्री श्री ठाकुर जी बोले कि ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के लिए अच्छे लोगों की आवश्यकता है। एक्टिव, कर्मठ, सेंसर, विश्वासी,
कॉमन सेंस साधारण ज्ञान वाले व्यक्ति ही ऑर्गेनाइजेशन संगठन के उपयुक्त हैं। हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन का इंस्टिंक्ट, संगठन का संस्कार आना चाहिए। जो ही तुमसे कोई बेतुकी बातें करे, त्यों ही यदि दूसरे व्यक्ति आकर उसे धर दबाए तो उसे ही ऑर्गेनाइजेशन संगठन कहते हैं। हर व्यक्ति हर के लिए फील बोध करेगा, हर व्यक्ति अपना कार्य करेगा, हर व्यक्ति एक दूसरे को हेल्प सहायता करेगा। ऐसा बोध होना चाहिए कि यदि कोई अफेक्टेड व्याहत होता है तो उसमें वह स्वयं भी अफेक्टेड व्याहत हो रहा है। वह अपना स्थान छोड़कर आउट ऑफ इन्फेरियरिटी, हीनत्व परवशत दूसरे जैसा बनना नहीं चाहेगा, बल्कि सगौरव अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अन्य लोगों को सुविधा प्रदान करेगा। इसमें बॉडी सिस्टम शरीर विधान के जैसा बनना चाहिए। आँख आँख ही रहती है, आँख कभी कान बनना नहीं चाहती है, कान भी कभी आँख बनना नहीं चाहता है। ऐसा हो तो गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। हर पार्ट अंग दूसरे पार्ट अंग को ही हेल्प सहायता करता है, अपना कार्य करता जाता है। जानता है कि ऐसा न होने पर सारे शरीर के साथ ही साथ वह स्वयं भी दुर्बल हो पड़ेगा, मारा जाएगा। इतना ऑटोमेटिक स्वतः होना चाहिए। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड, पेज संख्या 53, 54, 55 और 56 से। जय गुरु।